जो धर्म संसद में बोला गया वो तो सिर्फ बोला गया है, ऐसा कभी हुआ है क्या? और जो तौकीर रजा ने बोला वो तो हुआ है। मैं बोल रहा हूं, असम के धुबरी बरपेटा से लेके बंगाल के मालदा से लेके केरल के मल्लापुरम से लेके कश्मीर के श्रीनगर तक ये हुआ है। और सन 47 से पहले जरा पीछे चले जाए तो पाकिस्तान बांग्लादेश में हुआ है। और तो 1950 में काबुल जो था वो उसमें 1/3 हिंदू सिख रहता था, वो हुआ है, सब साफ हो गए। तो ये बात किसी ने कही है और गलत है, बरतना योग्य, उस पर कार्रवाई हुई है। मगर जो तौकीर रजा ने बोला, ये रजा तो दिन में है। मगर मैंने ये कहा कि अब इस रजा की जो उनकी नाकामी, उस रजा की नाकामी और उस नाकाम रजा का जनाजा ही निकलेगा। तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया है वो हिंदुस्तान में जितने अमन पसंद हिंदू हैं और जितने अमन पसंद मुसलमान भाई हैं वो सबको नागवार गुजरा है, उनसे चूक हुई है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उसकी जिम्मेदारी। सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट रिएक्शन कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनकी तबीयत खराब है, मैं ये व्यूअर्स को फिर बता दूं, उन्हें वो कोविड पॉजिटिव है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल ने जब उनसे अनुरोध किया कि आप इस विषय पे बोलिए और बार बार कॉन्टैक्ट किया तो ही हैज कम ऑनलाइन एंड रिएक्टेड ऑन दिस स्टोरी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी इस समय अस्वस्थ हैं, तो मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर फिर हम लोग के साथ प्रत्यक्ष जुड़े। परंतु अब मैं उनके वक्तव्य में बोल रहा हूं, उन्होंने जो बात शब्द प्रयोग किया चूक, मैं इस बात से मुझे बहुत आपत्ति है। जो कुछ कहा गया है तौकीर रजा के द्वारा वो चूक नहीं, अपराध है। और प्रमोद कृष्णन जी, आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन ऑफिशियल किया, जिसने बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन ऑफिशियल है, जिसका केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन ऑफिशियल है। इसको क्या कहेंगे? ये चूक है या डिजाइन है? ये तो आपकी सोच है। और आपके नेता वो हैं जिसने कभी किसी ने जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहा है, तो किसी ने अफजल गुरु को हालात का मारा कहा है, तो किसी ने याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कही है, तो किसी ने इशरत जहां को बेटी बताया है। तो ये आपकी एक सोची समझी फितरत है, जो आप फितरतन और शरारतन बोलते हैं आपकी पार्टी, इसको चूक कह के आप तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते। और ये अगर तौकीर रजा ने बोला है तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं एक बार फिर कि इमाम बुखारी ने भी बोला था उस समय, आचार्य बिन लादेन मेरा आदर्श है जी, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी इन लोगों के ऊपर। ये ओसामा को ओसामा जी बोल चुके हैं, हाफिज को हाफिज साहब बोल चुके हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम है हमारे साथ, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, तौकीर रजा ने जो बयान दिया ये पहली बार नहीं दिया, ये वही तौकीर रजा जिसने 2007 में ये कहा था कि अगर तस्लीमा नसरीन को भारत आने दिया जाएगा तो उसका सर काटने वाले को 5 लाख दिया जाएगा, और बरेली के दंगों में नाम था। ये बात रहमानी साहब सिर्फ इसकी नहीं है कि एक एफआईआर या दूसरी बात। इसी देश में अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं 15 मिनट बनाम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लेंगे, तो कोई कहता 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, तो कोई ओवैसी बोल चुके हैं कि वो मठ में चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। और इतना ही नहीं, इस देश में तो ये कहा नहीं गया है, ये हुआ है। असम के धुबरी बरपेटा में क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले श्रीनगर के जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ था उसका 32वां क्या कहना चाहिए बरसी थी। 1990 में श्रीनगर में क्या हुआ ये बताइए, पश्चिम बंगाल के मालदा में क्या हुआ, यही तो हुआ कि निकाल दिए गए। और केरल का मल्लापुरम 100 साल पहले शुरू हुआ था 1921 में मोपला, उसकी वजह से आज नीली में क्या हुआ, नीली में क्या हुआ ये मुझे पूछना पड़ेगा। ऑडियो डाउन करिए रहमानी साहब को। सुधांशु पहले बोलेंगे, 30 सेकंड अपनी बात का पकड़िए सुधांशु, फिर वारिस पठान की बारी। कराची दोनों हिंदू बाहुल्य थे, हिंदू और सिख मिला के 2/3 से ऊपर थे, 75% के लगभग थे लाहौर में, खत्म हो गए ना, निकाल बाहर किए गए। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये किया गया है। ये यही याद करिए, यहां पर इमाम बुखारी ने 2005 में बोला था, हाँ ओसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है, वहां की कोई सरकार बोली थी? 80 के दशक में बोलते थे, शहाबुद्दीन और बुखारी क्या क्या बोलते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं एक मानसिकता का सवाल है, और इस मानसिकता ने देश का भी नुकसान किया है और आपका भी नुकसान किया। पर अंत में एक बात कह दूं, ये तौकीर रजा की जो रजा है ना अमीश देवगन साहब, ये रजा इनके दिल में ही रह जाएगी। और अब वो जमाने लग गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे, वो कांग्रेस की दौरे हुकूमत की जब कर लिया, अब वहां मोदी और यहाँ योगी है। इसलिए तौकीर साहब समझ लीजिए कि आपकी रजा जो है वो नाकामी रहने वाली है। लेकिन देखिए, मैं
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।